Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Hain, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Said Sheikh. Ladies and gentlemen, episode 2 of coronavirus. This would relate to the coronavirus patients. और आज हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे कि पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर साहबा से, डॉक्टर उमा काशिफ. अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show. Assalamu alaikum ji. Thank you so much for inviting me. Thank you Dr. Sawa for जी spending your time, very valuable time. आजकल जबकि कोरोना की बड़ी की शिद्दत है और ऑब्वियसली आप लोग बहुत बिजी हैं, तो आज का जो हमारा बड़ी स्पेसिफिक डिस्कशन है डॉक्टर साहब, जैसे पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि एक साहब आपके पास जो कल आए थे कि आप उन्होंने कहा था कि आप अपना कोविड-19 टेस्ट करवाएं, और आज आपको वो कॉल करते हैं क्योंकि आपने कहा था कि तुम्हारा पॉजिटिव आता है देन डोंट कम टू द क्लिनिक, आप हमें कॉल करो. जी, वो कॉल करते हैं, जी मैडम डॉक्टर मेरा तो पॉजिटिव आ गया है, एंड रिमेंबर उनकी जो एज है वो 60 है. तो दो पेशेंट ट्रीट कर रही हैं आप, एक 30 एज का, एक 60. जी मैडम, ओवर टू यू. जी अस्सलाम वालेकुम जी. सबसे पहले तो जो एल्डरली पेशेंट है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. वो अगर आपको ये कहते हैं कि मेरा कोरोना पॉजिटिव डिटेक्टेड है, सबसे पहले हम उन्हें कहेंगे कि आपके सिम्टम्स क्या हैं. सिम्टम में उसको अगर उनको फीवर हाई ग्रेड है, उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो पहली ऑप्शन हमारी ये होगी कि अगर आपके पास बीपी चेक करने का सेस है वो कीजिए, फीवर मॉनिटर करें, और ऑक्सीमीटर से हमें ये पता चल जाता है कि कितना % ऑक्सीजन लेवल पेशेंट का है. अगर उसका 95 प्लस है तो फिर ये इतना डेंजरस नहीं है. प्लस हम पेशेंट से ये पूछेंगे कि जब आप ब्रीथ करते हैं तो उसमें आपको ब्रोंकोस्पेज्म यानी कि विस्लिंग साउंड आती है, जैसे वीजिंग होती है. अगर वो आती है तो उसका मतलब है कि पेशेंट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है ब्रीदिंग. फिर हम ज्यादा एल्डरली पेशेंट के साथ हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे. हम उनको फर्दर कुछ टेस्ट हैं उनका हम उनको एडवाइस करेंगे, जो कि बहुत से जो बड़ी लेबोरेटरीज हैं वो घर पे आके ब्लड सैंपलिंग कर रही हैं, जिसमें आपका डी डाइमर आ जाता है, सीरम फेरेटिन आ जाता है, और अब तो पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स भी हैं. लेकिन उसके बाद अगर ये है कि अगर पेशेंट एक्सरे कराता है तो उसमें डबल मास्क पहन के बता के, कई सेंटर्स ऐसे हैं जो एक्सरे एंटरटेन कर रहे हैं पेशेंट को. कई सेंटर ऐसे हैं जो कि एक्सरे कोविड पॉजिटिव के एक्सरे एंटरटेन कर रहे हैं. अगर वो जाता है बता दे जी मैं पॉजिटिव हूँ, आई एम हियर फॉर दिस. ठीक है, गुड. जी. ये अच्छी बात है ना, मतलब हर चीज उसके लिए क्लोज तो नहीं होगी ना मैडम, क्लोज नहीं होगी. एग्जैक्टली. और थोड़ा सा दूसरा अपना ये कैमरा एडजस्ट करें, आपका सर कट रहा है, कैमरा एडजस्ट करें थोड़ा सा. जी इट्स ओके. हाँ जी 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 जी. अच्छा, बाकी ये कि हमारे जैसे चुगताई की इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान बैठते हैं. वो कोविड पॉजिटिव, ही इज अ पल्मोनोलॉजिस्ट. तो जो भी कोई सीरियस पेशेंट्स होते हैं तो वो उनको एग्जामिन करते हैं. दे आर बीइंग सीन देयर. लाहौर में ये बैठते हैं. ठीक है जी बिल्कुल. तो उसमें ये होता है कि जब पेशेंट अपना सुबह 1 बजे से अपना टोकन ले लेता है और उसके बाद वो वेट करता है, जब उसकी टर्न आती है, टिल दैट टाइम पेशेंट स्टेज इन द कार. जब उसकी अपॉइंटमेंट का टाइम आता है वो आ जाता है, पेशेंट को देख लिया जाता है, एंड देन पेशेंट गोज बैक. तो उसमें ये कि सेल्फ असेसमेंट तो पेशेंट को इतनी नहीं होती. एक तो एल्डरली है, प्लस जब आपको ये पता चलता है कि पेशेंट इज कोरोना पॉजिटिव और एल्डरली है और उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो घर वाले भी थोड़े से पैनिक हो जाते हैं और पेशेंट खुद भी पैनिक हो जाता है. अच्छा डॉक्टर साहब, जब पास जाए प्री रिक्विजिट क्या है, उसने तो टाइम ले लिया, क्या एक्सरे साथ लेकर जाए, कौन कौन से उसके टेस्ट बाद साथ लेकर एक्सरे साथ भी लेके जाते हैं. डॉक्टर जो हैं वो आपको एडवाइस भी कर देंगे ना कि पहले डॉक्टर विल एग्जामिन द पेशेंट ताकि उसकी असेसमेंट हो जाए कि पेशेंट की कंडीशन कितनी खराब है. फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट के पास ऑक्सीमीटर नहीं है तो वहां पे ऑक्सीमीटर पड़ा हुआ होता है ओपीडी के अंदर, हम लोग भी रखते हैं अपनी ओपीडी के अंदर, तो उससे असेसमेंट बहुत हो जाती है. प्लस एग्जामिनेशन में जब पेशेंट को डॉक्टर ऑस्कल्टेट करेंगे उनके लंग्स, तो उससे भी उनको काफी आइडिया हो जाता है. अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो देन वी गो फॉर द फर्दर टेस्ट एंड एक्सरे.
क्योंकि अगर खराब केसेस होते हैं तो उसके अंदर फिर इंजेक्टेबल दिया जाता है, जो कि यूजुअली रोसिफ्रिन या ऑक्सीडिल के नाम से है। डेकेड्रॉन है जो कि एक स्टेरॉइड है, उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं। बट ये वो है जो बायगॉन केसेस हैं, जिसमें सीरियस है, जिसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन। सीरियस है, लेकिन जो एक नॉर्मल रेंज का पेशेंट एक है। नॉर्मल है, उसमें आप उनको वेजोडाइलेटर देते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं, ब्लड थिनर देते हैं जैसे लॉपरिन है, हम्म, और दूसरा ये कि एंटीबायोटिक कवर देते हैं विच इज एजोमैक्स, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इसके कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर। एंड देन एंटी एलर्जिक देते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फ्लू। प्लस फिर हम पेशेंट को डाइटरी इंटेक के बारे में भी बताते हैं कि आपने एक तो अपना ओरल हाइजीन रखनी है, ताकि आपका कोई सस्पेंडेड पार्टिकल ना रहे जो कि फर्दर ट्रिगर करे। पेनाडोल दी जाती है सर, 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे 8 आवर्ली। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशेंट ये का जो टेम्परेचर एजोमैक्स बताई है, ये अक्सर जी पेशेंट की शिकायत होती है, उन्हें फिर नौजिया आता है, पेट लूज हो जाता है, तो उसके साथ जी कोई जी मजीद कवर देना चाहिए एजोमैक्स के साथ? जी, उसके साथ आप एंटी जैसे एंटासिड वगैरह दे सकते हैं, राइजिक दे सकते हैं। हम्म, दूसरा ये कि अगर पेशेंट कुछ खाने के साथ ले ले, और उसका डोज, क्योंकि इसको आपने लेना है वंस डे, वंस डे, ये होता है कि इसमें कंप्लाइंस बहुत जरूरी है कि अगर पेशेंट एजोमैक्स ले रहा है वंस डे, उसमें पेशेंट ने एक फिक्स टाइम पे लेना है। हमारे यहाँ ये होता है कि कंप्लाइंस इतनी अच्छी नहीं होती, कभी पेशेंट 5 बजे ले लेता है, कभी अपने कन्वीनियंस से वो 8 बजे ले लेता है। मतलब वो एक 24 फिक्स घंटे टाइम के बाद। जरूरी है कि आफ्टर लंच जी फॉर एग्जांपल, या आफ्टर जी जी ब्रेकफास्ट फॉर डेली जी उसी एग्जैक्टली टाइम पे सर। उसको लेना है? जी एग्जैक्टली, फॉर एवरी एंटीबायोटिक दिस इज द रूल। क्योंकि अगर एक मेडिसिन है जो आपने 24 घंटे बाद लेनी है, तो अगर आप उसको डिले करेंगे तो वो 24 घंटे के बाद वो आपकी बॉडी से निकल जाएगी। तो वो फिर इसी तरह से जैसे आपने वो मेडिसिन दोबारा शुरू की, और उससे ये होता है कि जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं और वो दवाई उस पर इफेक्ट भी नहीं करेगी, तो रेजिस्टेंट स्ट्रेन आ जाते हैं इस तरह से। तो इसमें हमने सबसे पहले एंटीबायोटिक दी जाती है, देन आप पेनाडोल दीजिएगा, एंटी एलर्जिक देते हैं। अगर पेशेंट के लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो उसमें ब्रोंकोडाइलेटर जैसे ब्रिटेनिल वगैरह दी जाती है। एंटी एलर्जिक दी जाती है, CAC 1000 दी जाती है, जिसमें विटामिन सी है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, और बी कॉम्प्लेक्स है। सर्बेक्स जी हम यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं। ये दोनों मेडिसिन वंस अ डे हैं। दूसरा ये कि पेशेंट को डीप ब्रीदिंग बोली जाती है, कि जितना एक तो प्रॉपर रहें, यानी कि लेटे बिल्कुल नहीं, लेटे से होता है प्रेशर पड़ता है और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। अच्छा, लेटे बिल्कुल पेशेंट, नहीं, ये प्री हाँ जी, रेक्विजिट है? थोड़ा सा, जी जी, थोड़ा सा 2 पिलोज लगा के प्रॉपर कंडीशन में रहें, बिकॉज हाँ अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो हाँ। लेटने से बैक प्रेशर ज्यादा होता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी ज्यादा होती है। उसके साथ आपने उनको ये दे दिया, प्लस डाइटरी है, गार्गल्स करने हैं, स्टीम इनहेलेशन लेनी है थोड़ी से ज्यादा टेम्परेचर की। जो अब पुराना मेथड है स्टीम इनहेलेशन का, दैट स्टिल वर्क्स एंड इट इज स्टिल गुड। अब स्टीम इनहेलेशन के अपरेटस भी आ गए हैं, मगर उसमें के हीट को मॉनिटर आप कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सिंपल स्टीम इनहेलेशन ले लीजिए 2 से 3 दफा, गार्गल्स कीजिए, माउथ वॉश कीजिए, और प्रॉपर रहिए, बाकी फॉलो द मेडिकेशन। और पहले शुरू के 2-3 दिन जो हैं वो जरा रिस्की होते हैं, एल्डरली में भी। बस आपने ये देना है कि अगर गॉड फॉरबिड पेशेंट डिटोरिएट कर रहा है तो फौरन आपने हेल्प लेनी है, डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि फिर उसको इंजेक्टेबल पे, एंटीबायोटिक्स पे और दूसरी मेडिसिन पे डाल दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपने कहा है जी कि पेशेंट डिटीरियरेट कर रहा है। अब पेशेंट तो जी जी बेचारा घर में वापस आ गया, बेड पे लेटा हुआ है, अपनी मेडिसिन खुद ले रहा है, क्योंकि उसके रूम में कोई नहीं आ रहा, उसको आइसोलेशन कर दिया गया है, घर वाले ज़ाहिर बाहर होते हैं, और उसको जैसे वो क्वारंटाइन के पूरे SOP फॉलो होते हैं। अब हु इज देयर कि उसके घर में ऑक्सीमीटर भी नहीं है, उसके घर में फर्ज करें बीपी ऑपरेटर्स भी नहीं है। अब घर में ये जो हम कहते हैं, ये जो ऑब्वियसली उसकी कंडीशन को वॉच करना, वो कौन करेगा? अगर कोई करेगा तो उसके लिए क्या SOP है? किस तरीके से अपने आप को कवर करके पेशेंट के पास आई थी?
सर देखिए, जो यंग पेशेंट है वो तो अपने आप को मैनेज कर सकता है, लेकिन एल्डरली में फैमिली में कोई ना कोई जरूर होता है, कोई बेटी कर देती है या बेटा कर देता है। उसमें यही है कि उन्होंने डबल मास्क पहना है, पेशेंट से 6 फीट का डिस्टेंस रखना है, हवा जो है उसको भी इंसेक्ट ये स्प्रेज आते हैं जो कि आपके कोरोना वायरस को किल करते हैं, तो वो सारा वक्त इन हैंड उनका होना चाहिए, डोर नॉब्स को, हर चीज को, प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए, लेटेक्स के ग्लव्स पहन के वो अटेंड करें। उनका अंदर ही जो बर्तन है, पानी की बोतलें हैं, वो सारी उनके रूम के अंदर होनी चाहिए, ताकि वहां से जो खाने पीने का चम्मच ग्लास इधर डिस्पोजेबल लगा दें, और फिर जो डिस्कार्ड करना है, जो बर्तन या चीजें यूज हो रही हैं, अगर आपने डिस्पोजेबल रखना है तो एक गार्बेज बैग लेके यू टाई इट एंड डिस्पोज इट ऑफ प्रॉपरली। तो इस तरह से मैनेज हो जाता है। जो यंगर है वो इतना प्रोन नहीं होता, अपनी अगर एसओबीज फॉलो करेंगे तो दे कैन इजीली मैनेज द एल्डरली एट होम। क्योंकि माशाल्लाह। अब अगर पेशेंट की ये कंडीशन बहुत सही बहुत है। अच्छी आपने टिप्स दी हैं कि अब हम घर में जी बैठे जी हैं, अब अच्छा बाकी घर वालों को, जी एक जी एल्डर को है, बाकी को भी नहीं है, उनके जी सिम्टम बिल्कुल। ओके हैं। उस अब ओके। घर का माहौल क्या बनाएंगे हम, कैसे करेंगे? घर का माहौल ये कि सर देखें, जिस वक्त ये डायग्नोज होता है उस वक्त फैमिली वालों को तो नहीं पता होता कि ये कोविड पॉजिटिव है, तो ठीक है। उसमें वो इंडल्ज तो कर रहे होते हैं, वो साथ ही साथ साथ खाना हॉस्पिटल खा गए रहे थे, होते हैं, साथ टेस्ट ही करवाने बर्तन भी धुल साथ रहे गए होते थे, हैं। शायद उनमें तो से कोई। उसमें सबसे पहले एग्जैक्टली साथ गए थे। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप जितने फैमिली के मेंबर्स हैं उन सब का भी आप करवाएंगे, टू नो कि कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है पॉजिटिव, जिसमें बच्चे से लेके एडल्ट यंग सब लोग आ जाएंगे। तो वो उसकी रिपोर्ट 18 आवर्स के अंदर आ जाती है। तो उसमें जब आपको रूल आउट हो जाएगा, अगर कोई एक से ज्यादा पॉजिटिव निकल आता है फैमिली के अंदर, तो देन यू कैन पुट देम टुगेदर इन द सेम रूम विद डिस्टेंस। ये नहीं कि अगर 2 पेशेंट एक घर के अंदर पॉजिटिव हैं तो उनको बिल्कुल कंबाइंड बेड के ऊपर डालें, द बेड्स नीड टू बी अपार्ट, अच्छा, और मतलब उनके डिस्टेंस बर्तन पे वगैरह आपने फिर करना है, क्योंकि हर एक। मतलब दे जी कैन जी बी इन द सेम रूम, लेकिन एक थ्योरी ये जी कहती है कि उनको सेम रूम में ना डाले, एक थ्योरी ये भी डॉक्टर साहब जी जी कहती है। जी जी सर, बिकॉज उनके हर एक का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है, सही है। जी एग्जैक्टली, इम्यूनिटी डिफरेंट है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, वो कैसे कोप कर रहा है उस इन्फेक्शन से वो भी डिफरेंट है। तो सही। इसलिए इट्स प्रेफरेबल कि उनको भी आपस में डिस्टेंस रखें, अपने बर्तन वगैरह उनके अलग होने चाहिए, स्पॉन्जेस, क्योंकि कोई कितना भी एल्डरली हो, गॉड फॉरबिड अगर बहुत ही सीरियस कंडीशन में होगा तो फिर वो हॉस्पिटलाइज होगा। बट एल्डरली इस लायक तो होता है कि अपने यूटेंसिल्स वॉश कर ले, अपने आप को अटेंड कर ले, और फिर जो भी खाना वाना आना है बाहर से वो एक यंगर पर्सन ले आता है। ले बहुत से आता है। लोगों ने जब कंडीशन सीरियस होती है पेशेंट के घर में तो देव हायर्ड द स्टाफ, प्रोफेशनल स्टाफ भी लोगों ने रखे हुए हैं घर के अंदर, बिकॉज फैसिलिटीज तो हैं, बट नेचुरली वो सिर्फ लिमिटेड है टू द प्रिविलेज्ड क्लास। प्रिविलेज पीपल। अब देखिए डॉक्टर साहब, जो कॉमन मैन की हम बात करते हैं, अब कॉमन जी मैन के लिए ये फैसिलिटी कहाँ है? ऑब्वियसली नहीं है। उसके घर में रिस्क है, जी ऑक्सीमीटर वगैरह ये चीजें फैसिलिटी नहीं है। नहीं। अब उसका तो उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी ही उसको बताएगी, नो यू नीड ऑक्सीजन सॉर्ट ऑफ थिंग। जी ऐसा ही जी होगा ना जी? उसमें सर एक और भी है ना, जैसे जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं जैसे चुगताई है या कुछ और बड़े क्लिनिक्स है, तो उसमें अगर साथ अटेंडेंट आके कह देता है कि हमारा पॉजिटिव है, तो जैसे एक अच्छा डॉक्टर है जो वहाँ पे ऑन ड्यूटी मौजूद होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर वगैरह, तो वो जाके दे कैन चेक इन द कार, ऑक्सीमीटर से तो कोई हार्म नहीं है, और सही। उसके बाद आप उसको स्टेरलाइज कर दें, तो एटलीस्ट पेशेंट को ये पता जरूर चल जाता है कि उसका स्टेटस क्या है उसका लंग्स स्टेटस का। क्या है? ठीक है। जी अच्छा, एक एक तो डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी आपने ये एल्डरली पेशेंट की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट आर दी कंडीशंस? अभी तो हम घर में ट्रीट कर रहे हैं, और जब जरूरत पेश आई डॉक्टर को कॉल कर दी, और समथिंग लाइक दैट। अब एक कंडीशन स्टेज खुदा ना खासा आती है या आ सकती है कि हम कहते हैं कि नो, ही और शी मस्ट बी मूव टू द हॉस्पिटल, एंड व्हाट आर दोस पर्टिकुलर कंडीशंस? सर सबसे पहला जो ऑर्गन हमारा इम्पोर्टेंट है ना, दैट इज लंग्स। दैट इज द लंग। जहां आपको लगे, यस, जहां आपको लगे कि आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है, इट इज प्रेफरेबल टू गेट So हॉस्पिटलाइज्ड, breathing स्पेशली इन is एल्डरली। your test. Coughing is not यस, test. Cough अगर बहुत कफिंग expensive.
कफिंग अगर है तो उसमें आप सिप्स ले लेते हैं, एंटी एलर्जिक ले लेते हैं। लेकिन अगर सांस लेने में प्रॉब्लम है और वीज है, विस्लिंग साउंड अगर पेशेंट को आ रही है, ज्यादा हो रही है, तो इट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी कि आप फौरन रश करें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने के लिए। ठीक हो गया, मतलब पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें। और लेकिन अक्सर प्राइवेट हॉस्पिटल ने बाहर लिख के लगाया हुआ है कि जी हम कोरोना पेशेंट नहीं लेते। जी जी सरकारी हॉस्पिटल में भी ऑब्वियसली कैपेसिटी के इशू आते हैं, तो वो फिर कहाँ जी जाए वो पता है। जी जैसे आज हम अक्सर देखते हैं जी लाहौर में 80% वेंटिलेटर बुक हो चुके हैं, मतलब इस किस्म की जैसे न्यूज आती हैं, तो वो रश कहाँ करे, बड़े से हॉस्पिटल में चला जाए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम स्मॉल हॉस्पिटल के पीछे जाने के। क्या एडवाइजेबल है डॉक्टर? सर, देर आर फ्यू हॉस्पिटल जिनके पास रेस्पिरेटर अवेलेबल होते हैं, उन्होंने आइसोलेशन वार्ड्स भी बनाई हुई हैं, ठीक है, जैसे डिफेंस के अंदर भी हैं, गुलबर्ग के अंदर भी हैं। बाकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो भी फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक हो, ठीक हो। बिकॉज जाहिर है इतना ज्यादा पेंडेमिक हो गई है और हम लोगों ने एहतियात नहीं की है, उस वजह से ये बीमारी बहुत फैल गई है। मतलब ये तो आप इसलिए हम ये आप ये फरमा रही हैं कि पेशेंट ने एक तो अपनी कंडीशन को वॉच करना है, इन जी दवाई जो बिल्कुल आप मेडिसिन दी है मेडिकेशन को डेफिनेटली उसको लेना है, कंडीशन वॉच करना है। अगर ये एक टेस्ट देखा गया है कि अगर तो ब्रीदिंग में इशू आ रहा है, तो दैट इज द जी टाइम कि आप फौरी तौर पे रश हॉस्पिटल चले जाएं, रश। जी अच्छा, बिल्कुल। कई ऐसे लोगों ने भी डॉक्टर साहब अल्टरनेट किया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रखें सर या फिर अरेंज उसके करें। लिए भी यू नीड, जी जी, लोगों ने रखे हुए हैं, लेकिन उसके लिए भी यू नीड, देखिए उसके भी एक आपने मॉनिटर करना होता है कि 2 लीटर्स किस तरह से, ऑक्सीजन ऐसे ही नहीं दी जाती, उसके ऑक्सीजन लिए यू ऐसे नहीं नीड, दी जाती, नहीं हर दी कोई जाती, नहीं दे सकता। खुद नहीं दे अगर मैं सकते अपने आप को ऐसे कर लूं, जी क्या ये प्रॉपर है? जी। उसका पर लिटर उसका अमाउंट होता है कि आपने कितना देना है। अदरवाइज अगर आप ओवरडू करेंगे, अंडरडू करेंगे, तो वो हेल्प के बजाय पेशेंट को डैमेज कर सकता है, उसके लंग्स को। So तो even उसके अगर लिए भी आपको if you have the oxygen facility at home, चलें आपको उसके जी, लिए ट्रेन स्टाफ चाहिए। ट्रेन स्टाफ होना चाहिए या लर्न कर लीजिए, हम्म, प्रॉपर लर्निंग कर लें, क्योंकि ये चीजें आर, ऑक्सीजन इटसेल्फ डेंजरस भी हो सकती है। अगर ठीक। आपने खुला छोड़ दिया पेशेंट को, आपने ओवर ऑक्सीजनाइज कर दिया, तो भी उसके लंग्स के लिए खतरनाक है, उसकी पूरी सर्कुलेशन के लिए खतरनाक है। ओ, जब हम ओ, ब्रेथ लेते हैं लंबा, तो वो जो कार्बोनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका सेपरेट करता है लंग्स, तो उसमें आप ये है कि अगर आप ओवर ट्रीट कर देंगे या उसका सेचुरेशन ज्यादा दे देंगे, तो इट विल हार्म, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में पेशेंट चला जाएगा और मजीद डिस्टरबेंस हो जाएगी उसके सारी बॉडी में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू आर टेलिंग डॉक्टर साहबा। जी जी अच्छा, ये तो हम चले गए, अब उस कंडीशन में अब हम आ जाते हैं, वो एक बच्चा जो 30 इयर्स के जेंटलमैन सर या लेडी हैं, उनका उनका जो जी पॉजिटिव आया, उन्होंने आपसे कंसल्टेशन की, उनके सिम्टम माइल्ड हैं, क्योंकि मैं एक साहब को जानता हूं जो कि ऑलमोस्ट 40 इयर्स के हैं, तो उन्होंने ऐसे सिम्टम हुए, उन्होंने डॉक्टर से फोन पे बात की, उन्होंने कहा जी फिक्र ना करो, सिर्फ 6 दिन की ये एजोमैक्स वगैरह ये ले लो, जी जी उसके बाद बिल्कुल आराम करो, खाओ पियो, नट्स वगैरह जोर से खाओ, पानी ज्यादा पियो, फ्रूट ज्यादा पियो। तो उन्होंने ये जी सारा जी कवर करके 8-10 दिन तक आराम से घर बैठे रहे। और 11वें-12वें दिन उनको लंग्स का बहुत अजीबोगरीब सा इशू आया। पता लगा कि ही हैड टू शिफ्ट टू द हॉस्पिटल। अपनी कंडीशन अंदर की वॉच नहीं की, पता लगा वो निमोनिया। तो हम्म वो फिर उसकी ज़ाहिर है बाहर पे ट्रीटमेंट वगैरह काफ़ी लंबा हुआ। अक्सर ये जो जी कंसेप्शन है कि आप बस इतना कवर करें, अपने नट्स नट्स वगैरह खाएँ, अपने आप को हॉट ड्रिंक्स पे ले जाएँ और मैक्सिमम खाएँ, तो ये और साथ-साथ इसके लिए कंडीशन को वॉच किए बगैर कैसे ये सही है डॉक्टर साहब? आज का जो ये सर थर्ड उसमें वेव है, थर्ड वेव जी के जी, बाद। इस डेंजरस वन, इसमें यही होता है कि सिम्टम्स बहुत क्विकली मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ब्रीदिंग का इश्यू जल्दी हो जाता है। यंगर द एज तो थोड़ी सी आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, जी, जी। उसमें ये देते तो हम 6 डेज तक ही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिम्टम ज्यादा है, तो यू कैन कंटिन्यू एजोमैक्स फॉर 2-3 डेज मोर। और फिर देखिए इसमें आपने वेट एंड वॉच वाला सिस्टम है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ब्रीदिंग खराब हो रही है, तो यू नीड टू अटेंड यू वट नीड एवर द टू एज अटेंड, ग्रुप इज, वी यू नीड टू नीड टू अटेंड, ओवरलुक नहीं करना है। दूसरा ये कि
अगर आपको, तो फर्स्ट थिंग यही है कि आप चेस्ट एक्सरे करवाएं। चेस्ट एक्सरे में पता चल जाता है, उसमें लुबार निमोनिया के सिम्टम्स फौरन आ जाते हैं। वो अगर है तो फिर आपने जरा ज्यादा एक्टिवली ट्रीट करना होता है, इंजेक्टेबल्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होता है। और अगर घर के ऊपर पेशेंट बहुत सीरियस नहीं है तो उनको भी 2 वीक्स की आइसोलेशन करना जरूरी है। फिर उनको भी अगर, जरूरी है जी आइसोलेट करना, जरूरी है, घर वालों को भी। आइसोलेशन जरूरी है जी बिल्कुल, सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट खुद एंड फॉर द फैमिली। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं क्योंकि इसको अगर, ऐसे बताऊं लेमैन को जी, कि भी यार इस गलत फहमी में हम ना पड़े पड़े कि जी आई एम 30 years, यंग, 25 years, 25 years, मेरा कोई मसला नहीं है, मैं बस ठीक तो हो ही जाऊंगा, वो पर दवाइयां लेनी है। ये गलत फहमी है क्या? ये वाकई ठीक मिसकॉन्सेप्ट, गलत हाँ फहमी है कि जी, कुछ फहमी जी है? जी बिल्कुल, बिल्कुल मिसकॉन्सेप्ट है। प्लस सर ये भी डिपेंड करता है कि आपको कोविड कौन से वाला हुआ है। एक कोविड होता है जिसमें खाली आपका बुखार होता है, थोड़ा सा नजला होता है और उसके बाद आपका सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट चला जाता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स यूजुअली नहीं आते हैं, तो दिस इज अ सेफर वर्जन। बट आइसोलेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपको इस स्ट्रेन का हो रहा है जो दूसरे इंसान को अगर लगेगा तो वो जरूरी नहीं है कि उसको यही वाला लगेगा, उसको लंग्स वाला भी लग सकता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। क्योंकि कोविड वायरस तो वो एक ही है जो इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन इसी डॉक्टर साहब तरह जब टेस्ट में जो आता है वो तो एक ही आता है, डिटेक्टेड सिंपल। सर तो यही मैं कह रही हूँ, वायरस एक है ना, उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। किसी को वो लंग्स पे इफेक्ट करता है, किसी की नर्व्स पे करता है, किसी के स्टमक को करता है। स्टमक वाला जो है उसमें ये होता है कि आपको 1-2 दिन फीवर आएगा, फिर पेशेंट को नौजिया होता है और लूज मोशंस भी हो सकते हैं, बट वो कोविड पॉजिटिव हो जाता है। वो मतलब ये 3 बेसिक प्रेजेंटेशन है जिसमें ये वायरस प्रेजेंट करता है। तो इसलिए ये जो दूसरी है 2 वो माइल्ड है। लेकिन ठीक। अगर रेस्पिरेशन का है तो यू नो द फर्स्ट ऑर्गन दैट इज टारगेटेड, अगर रेस्पिरेशन का है तो वो लंग है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट अर्जेंटली, फौरन आप लंग्स के इशू को तो फौरन एंटरटेन करें। अच्छा, इसमें जो घर में बैठा पेशेंट है, उसने शावर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, अपनी खुराक को नॉर्मल करना है, यखनियाँ ज़्यादा पीनी है, वो ज़रा डाइट के बारे में और उसकी थोड़ी-सी रूटीन के बारे में डॉक्टर साहब बता जी दें। जी, उसके अंदर ये है कि चिकन ब्रॉथ या चिकन यखनी वगैरह ये इस्तेमाल करें। रेड बीन्स बॉयल करके 1 कप डेली, रेड बीन्स इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी। रेड बीन्स रात, गुड फॉर रेड इम्यूनिटी। बीन्स, ठीक। सर जी एग्जैक्टली, रात को सोक करवा के तो एक एक 1 1 कप का पाउच जो है वो फ्रीजर में रख दें। सो हुँ, एवरी डे ही नीड्स टू टेक 1 bowl ऑफ रेड बीन्स। उसके अंदर आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर आप जैसे सेवरी लाइक नमक, मिर्च हल्की सी, धनिया, हरा मिर्च इस तरह से डाल के भी ले सकते हैं। गुड। तीसरा जो है वो 2 egg whites, हुँ, इट इज अ बेस्ट क्लास ऑफ प्रोटीन। 2 अंडे की सफेदी वेदर बॉयल लें, ऑमलेट बना के लीजिए, चाहे उसको आप फ्राई करके लीजिए। ठीक। तीसरा चीज है जो क्वैकर ओट्स है, हुँ, जौ का दलिया, ठीक, जौ का दलिया लीजिए, साथ दूध का इस्तेमाल कीजिए। ओरल हाइजीन, हर खाने के बाद माउथ वॉश या इस किस्म की चीजें इस्तेमाल करें। ठीक हो। पानी ज्यादा लेना है, पानी वार्म ज़्यादा लिक्विड। लेना है। अच्छा, एग व्हाइट आपने कहा है, एग यolk नहीं लेनी उसने? नहीं, एग योक इज टोटल कोलेस्ट्रॉल सर। अच्छा, एग क्रॉस। योक के अंदर 250 कोलेस्ट्रॉल है। और ठीक है, अमूमन जो मेन है उनके लिए रिस्क फैक्टर 30 ईयर से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि दे आर प्रोन टू गेट कोलेस्ट्रॉल। वुमेन आर सेफ, मोमेन औरतों को सेफ। 50 साल तक अल्लाह मियाँ ने बचाया हुआ है, ठीक। उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। लेकिन आदमियों के लिए रिस्क फैक्टर है, और हमारे यहाँ मर्द हजरात ही बहुत बदपरहेजी करते हैं। उनको अगर पूरे 2-3 अंडे वो नहीं खाते हैं विद योक तो उनको आराम नहीं आता। अब देखिए, हमारे मुल्क में मोर्टेलिटी मेन की ज्यादा होती है, मोस्ट ऑफ द वुमेन गेट विडोड। हुँ, तो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ एक्सरसाइज नहीं है। बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन अगर आग में हाथ डालेंगे तो हाथ तो जलेगा ना। अब पेशेंट जो है 10 11 12 दिन हो गए हैं, उसके सिम्पटम बेहतर होने शुरू हो गए हैं। अब क्या हो, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 20 डेज वो फिर जी टेस्ट सर, करवाएगा? नहीं, 2 वीक्स के बाद आइसोलेशन पीरियड वो एंड कर सकते हैं, एंड ठीक ही है। कैन गो फॉर कोरोना एंटीबॉडीज IgG।
उसमें पता चल जाएगा उनकी इम्यूनिटी कितनी ज्यादा डेवलप हो गई है। और एक जो मिसकॉन्सेप्ट वो ये भी है कि लोग समझते हैं बस हमें एक दफा कोरोना हो गया तो दोबारा नहीं होगा। कोरोना की आपकी 3 से 4 महीने तक एंटीबॉडीज जो हैं वो रहती हैं। ठीक है, मतलब कि आपको इसलिए दोबारा कोरोना टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। नहीं, आप मतलब आप एंटीबॉडी करवा लें वो बेहतर है, आपका मतलब है। लेकिन कोरोना का जी कई जी लोगों ने जैसे करवाया 15-20 जी दिन जी बाद दोबारा हो जाता पॉजिटिव आ जाता है। सर, उसमें जी आ जाता है। उसमें डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट के सिम्टम्स लिंगर कर रहे हैं तो फिर आप कोरोना पीसीआर ही करवा लें। लेकिन अच्छा, अगर लेकिन अगर पेशेंट सिम्टम ही इज उसके गुड, क्लियर है, ही फील ओके, वीकनेस है हाँ उसकी, जी, लेकिन तो फिर कोरोना एंटीबॉडीज करवाएं। एंटीबॉडी करवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जी तो ये हो गया माशाल्लाह, ये पूरा हमने प्रोसेस देखा इसमें, लेकिन हर पेशेंट टू पेशेंट ये साइंस वेरी जो है ये करता है। वेरी कर जी, रहा है। इट कैन नॉट पेशेंट टू बी पेशेंट अप्लाइड ऑन वेरी एवरी करता है। पेशेंट, एज, जी जी, इट कैन नॉट बी एज अप्लाइड ऑन के लिहाज एवरी से पेशेंट। वेज, जी जी, एज के लिहाज से वेरी करता है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। पेशेंट के रेजिस्टेंट पे डिपेंड करता है उसकी इम्यूनिटी कितनी है। इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है वो कितनी केयर करता है अपनी या जी करती है। बिल्कुल। ये दिस इज वेरी। कंप्लायंस भी, पेशेंट दवाई भी वक्त पे ले रहा है कि नहीं ले रहा, चलिए, अच्छा ये डॉक्टर साहब, बात और भी है। कुछ पॉइंट आप ऐड करना चाहेंगे कोरोना पेशेंट के लिए, एडवाइसेस वगैरह कोई ऐसी चीज? नहीं सर, यही है बेसिकली, डाइट एंड मेडिसिन एंड अवेयरनेस। टाइमली मेडिसिन, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस एंड जी डाइट, और दूसरों को महफूज जी रखें, दिस इज आल्सो जी, इम्पोर्टेंट। अच्छा डॉक्टर बिल्कुल साहब, जी। ये हमारा जो सेकंड एपिसोड था ये था फॉर, अब जो थर्ड एपिसोड है वो है आई एम कोरोना सर्वाइवर, ओके, जिसमें आप फाइन। डॉक्टर हैं और जो कोरोना सर्वाइवर्स हैं, एक या दो, जैसे आई एम माई सेल्फ एक कोरोना सर्वाइवर, मी टू। you're two. So that means कि हम एक डिस्कशन करेंगे दोनों, अब आप भी हैं, you will be asking जी me जी question कि how what जी I जी feeling, my first day was, second day was, and third day was, and I will be asking you the question next episode में। मैं अपने viewers को बता जी रहा जी हूँ ये बहुत important episode होगा, जिसमें जी एक जी डॉक्टर साहबा खुद कोरोना सर्वाइवर है, I am above 60, I am myself कोरोना सर्वाइवर, और जाहिर है कि हम अपने एक्सपीरियंस एज ए पेशेंट एंड शी विल बी आस्किंग क्वेश्चन एज ए डॉक्टर। तो ये कितना ठीक है यूजफुल नेक्स्ट एपिसोड। तो ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में आने का, थैंक यू अच्छी जी, नाइस अच्छी टू हैव बड़े यू। यूजफुल हेल्थ टिप्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बांटने की, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम। अल्लाह